हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये साड़ी के पल्लू से बेबी फ्रॉक बनाया है। आप नॉर्मल कपड़े से भी बना सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये साड़ी का पल्लू है और ये ब्लाउज पीस है। लाइनिंग के लिए मैंने ब्लाउज पीस लिया है। मैं इससे बेबी फ्रॉक बनाने वाली हूँ। सबसे पहले ये बॉर्डर है, इसको मैं पहले निकाल लूँगी। ये कपड़े की लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई में ये 47 इंच है और सिंगल फोल्ड करने पर ये 15 इंच है। तो सबसे पहले इस कपड़े को पूरा वापस से खोल लूँगी। सबसे पहले मैं घेरा निकालूंगी। उसके लिए लंबाई में 17 इंच पे निशान लगाऊंगी और पूरे पर इस तरह से इंची टेप से 17 इंच पे निशान लगाती जाऊंगी। फिर एक लाइन बना दूंगी। फिर इसको कट कर लूँगी। घेरे को कट कर लिया है। घेरा मैं साइड में कर लूँगी, इसको बाद में काम में लूँगी। और ये वाला कपड़ा है, इससे मैं ऊपर का पार्ट बनाऊँगी। अब ये चौड़ाई में 12.5 इंच है, ये लंबाई में 47 इंच है। तो इससे ऊपर का पार्ट और बाएं बन जाएगी। ऊपर का पार्ट कट करने के लिए कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब ये 4 फोल्ड हो जाएगा। चेस्ट है 24 इंच, 24 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आएगा यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर लाइन बना दूंगी और फिर इस कपड़े को कट कर लूँगी। इसको कट कर लिया है। अब इससे बाद में बाएं बन जाएगी। इस कपड़े को मेरी तरफ घुमाते हुए, मेरी तरफ है जो बंद साइड है, इस तरफ है जो ये 4 फोल्ड है। शोल्डर के लिए 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल के लिए भी 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 24 इंच, तो 24 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, एक लाइन बना दूंगी। ऊपर की लंबाई रखूंगी 8 इंच, तो 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। इसको कट कर लूंगी। कमर है 22 इंच, 22 को 4 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 1.5 इंच मार्जिन का ले लूंगी, इसको भी इस तरह से मिला दूंगी। आर्म होल की गोली दे दूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 2 इंच, 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। आगे की गले की लंबाई रखूंगी 3 इंच, 3 इंच पे निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना दूंगी। आगे की गले की गोलाई दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और पीछे की गले की गोलाई दे दूंगी। यहाँ से आधा इंच ऊपर की साइड लेते हुए यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे दूंगी। पीछे वाले पार्ट को कट कर लूंगी। इनको कट कर लिया है। अब अंदर से एक पार्ट को निकालूंगी और इसके आगे के गले को भी कट कर लूंगी। दोनों पार्ट को ब्लाउज पीस पर उल्टा रख दूंगी और फिर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए दोनों पार्ट को कट कर लूंगी। इनको कट कर लिया है। अब ये घेरे वाले पार्ट को साइड में कर लूंगी। दोनों पार्ट की ये उल्टी साइड है, फिर उल्टी साइड से सीधे वाले पार्ट पर पिने लगाते हुए यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। पीछे वाले पार्ट पर 3 इंच तक सेंटर में एक लाइन बना दूंगी और इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूंगी। फिर यहाँ पर भी इस तरह से पिने लगाते हुए यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई कर दूंगी। दोनों साइड यहाँ पर गले पर सिलाई लगा दी है। अब इनको कट कर लूंगी। इनको कट कर लिया है। अब कैंची से छोटे छोटे कट लगा दूंगी। इतना ध्यान रखूंगी कि सिलाई ना कटे। इसको सीधी साइड पलट लूंगी। दोनों को पलट लिया है। आगे वाले पार्ट पर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी और पीछे वाले पार्ट पर कंधे को और आर्म होल को छोड़ते हुए यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। फिर इनके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूंगी। आगे वाले पार्ट पर पूरे पर सिलाई लगा दी है। पीछे वाले पार्ट पर कंधे और आर्म होल को छोड़ते हुए यहाँ तक सिलाई लगा दी है और ये इसके दोनों पार्ट खुले हुए हैं। पीछे वाले पार्ट पर आगे वाले पार्ट को इस तरह से रख दूंगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। दोनों के कंधों को बराबर मिलाऊंगी और पीछे वाला पार्ट जो खुला छोड़ा था उसको आगे की साइड इस तरह से फोल्ड करूंगी
और यहाँ पर डबल सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस साइड भी दोनों कंधों को बराबर मिलाते हुए पीछे वाला पार्ट ये खुला है, इसको आगे की साइड फोल्ड करूंगी, यहाँ पर भी डबल सिलाई कर दूंगी। दोनों साइड डबल सिलाई लगा दी है। इसके बाद इसको खोल लूंगी। पीछे की साइड कंधे पर और आगे की साइड दोनों साइड एकदम फिनिशिंग के साथ में सिलाई हुई है। इसके किनारे पर पीछे की साइड भी सिलाई लगा दूंगी और ये दोनों साइड जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। मायल लगाने के लिए 4 इंच की पट्टी कट करी है, उसको एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से पट्टी को उल्टा रखूंगी और 1.5 इंच मार्जिन तक का छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से पूरे पर सल डाल दूंगी। फिर यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इस बाएं को मैंने सल डालते हुए तैयार कर लिया है। फिर इसको उल्टी साइड से अंदर की साइड फोल्ड करूंगी, सीधी साइड से किनारे पर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। आगे की साइड भी इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। ये बॉर्डर निकाली थी उसको यहाँ पर रखते हुए इस तरह से सल डालूंगी और यहाँ पर भी सिलाई कर दूंगी। आगे की साइड फ्रील लगा दी है। अब घेरा जोड़ने के लिए घेरे को एक बार इस तरह से फोल्ड करूंगी, सेंटर से इसको कट कर लूंगी तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। सेंटर से एक पार्ट को निकालते हुए इसको उल्टा कर लूंगी। मेरे पास जितना भी घेरा है दोनों की उल्टी साइड है, उल्टी साइड से घेरे के पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को दोनों को बराबर मिलाऊंगी। 1.5 इंच मार्जिन तक नॉर्मल सिलाई लेके आऊंगी। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे सर डालते हुए जितने भी सर आते उतने सर डालूंगी और यहाँ पर भी 1.5 इंच जितना छोड़ते हुए यहाँ पर डबल सिलाई कर दूंगी। इस पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह तैयार कर लूँगी। दोनों साइड सर डालते हुए डबल सिलाई लगा दी है और नीचे की साइड फोल्ड भी कर लिया है। उसके बाद सर वाले पार्ट को इसके ऊपर रखूँगी, छोटे सर डाल दूँगी और फिर यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और नीचे की साइड भी फोल्ड कर लूँगी। इस वाले पार्ट पर भी अस्तर रखते हुए इसी तरह सिलाई लगा दूँगी। दोनों पार्ट को एक दूसरे पर बराबर रख दूँगी। दोनों साइड कमर तक फिटिंग का नाप लगा दूँगी। उसके बाद में बेल्ट लूँगी। इस वाले पार्ट को वापस से इस साइड करते हुए यहाँ पर इस तरह से बेल्ट रखते हुए यहाँ पर पिन लगा दूँगी और बेल्ट को अंदर की साइड कर दूँगी और वापस से इस पार्ट को बराबर रखते हुए बाएं के यहाँ से बराबर मिलाऊंगी। फिटिंग के नाप से यहाँ तक सिलाई लेके आऊँगी। फिर अस्तर वाले पार्ट को साइड में करते हुए यहाँ पर पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। फिर मेन पार्ट को अंदर की साइड लेते हुए अस्तर वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा दूँगी। इस साइड भी इसी तरह सिलाई लगा दूँगी। ऊपर की साइड से मैंने बॉर्डर लगा दिया है। सिलाई का वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।